हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो क्रिएटिविटी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम इंटेलिजेंस यूनिट में। तो इंटेलिजेंस पूरा हो चुका है, क्रिएटिविटी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। क्रिएटिविटी क्या होता है? सिंपल सी बात है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको नए तरीके से सॉल्व करना। क्रिएटिविटी मीन्स सॉल्विंग प्रॉब्लम्स नोवली when we try to solve a problem in a new way. Okay, so about creativity, Mel Roberts has given 4 kinds of approaches. Who gave? Mel Roberts. ठीक है, he said there are 4 approaches to creativity. 4 तरह के approaches इन्होंने बताई हैं। person approach, process approach, product approach and press approach. पर्सन अप्रोच फोकसेस कि आप इसमें देखते हो कि क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होते कैसे हैं व्हेन यू फोकस ऑन क्रिएटिव पीपल। प्रोसेस अप्रोच फोकसेस ऑन द कॉग्निटिव मैकेनिज्म्स विच यू यूज़। आप जब क्रिएटिविटी की बात करते हो और आप देखते हो कि क्रिएटिव बंदा एक्ट किस तरीके से करता है, क्या उसके कॉग्निशन चलता है, तो वो प्रोसेस में है। प्रोडक्ट अप्रोच फोकसेस ऑन की क्रिएटिविटी जब आप दिखाते हो तो उसका आउटकम क्या निकल के आता है ना। आपका आर्ट वर्क कैसा है, आपने कोई मूर्ति बनाई तो वो मूर्ति कैसी है। एंड प्रेस फोकसेस ऑन कि आपके जो क्रिएटर है, जो क्रिएटिव बंदा है, उसका और उसके एनवायरनमेंट का क्या रिलेशनशिप है। इन बातों पे इन्होंने फोकस किया है। तो ये 4 अप्रोचेस इन्होंने बताई हैं, तो ये आपको याद रखना है। हम कह सकते हैं कि पर्सन वाली जो अप्रोच है रॉजर्स ने ये फॉलो करी, प्रोसेस वाली गिलफर्ड के में था ना ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्ट, तो उन्होंने प्रोसेस पे कहीं ना कहीं बात करी है। प्रोडक्ट की भी गिलफर्ड ने बात करी है, और प्रोसेस की टॉरेंस ने बात करी है। TTCT अगर आप देखोगे तो वहाँ पे उन्होंने बात करी है। स्टर्नबर्ग ने भी प्रोडक्ट की बात करी है, और प्रेस की बात करी है मरे ने, हेनरी मरे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। वो 4 ऑप्शन देते हैं और बोलते हैं इनमें से कौन सा अप्रोच नहीं है क्रिएटिविटी का। तो उसमें मुझे याद है शायद परसुएशन ऑप्शन देते थे, वो नहीं होता, ये 4 होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा क्रिएटिविटी की थियरी की अगर हम बात करें तो ग्राहम वॉलिस ने क्रिएटिविटी का सीक्वेंस दिया है कि हाउ अ क्रिएटिव थिंकिंग हैपन्स। सो बेसिकली व्हाट हैपन्स, सपोज कीजिए आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया गया, दैट इज़ अ न्यू क्वेश्चन, यू हैव नेवर सॉल्व्ड इट इन द पास्ट। कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया या कोई भी काम आपको दिया, सो दैट इज़ समथिंग न्यू, यू हैव नो एक्सपीरियंस इन दैट। सो शुरू में आप क्या करते हो, यू प्रिपेयर फॉर इट, जितना भी थोड़ा बहुत आता है उससे आप दिमाग लगाते हो, यू गेट प्रिपेयर फॉर इट, यू डू प्रिपरेशन, आप प्रिपरेशन करते हो। प्रिपरेशन के बाद क्या होता है ना, प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली कॉन्शियसली करोगे, है ना, अवेयरनेस में करोगे। अब आपने यू ट्राइड एवरीथिंग, यू ट्राइड एवरी ऑप्शन यू हैड इन योर माइंड। आपको लगा ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ, हर चीज़ आपने ट्राई कर ली, बट यू फेल्ड, यू कुडंट रीच द सोल्यूशन। तो इन द प्रिपरेशन फेज you try each and every option which is available to you, which you can think of, but you fail. Now what happens, you get frustrated, गुस्सा आता है, छोड़ो अब मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा। आप क्या करते हो, you do not think about it consciously, आप उस चीज़ से कहीं और ध्यान लगाने लग जाते हो, कोई मूवी देखने लग जाओगे, कोई और काम करने लग जाओगे, बाहर दोस्तों के पास चले जाओगे, कुछ बाहर खाने पीने। तो दैट इज इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन में क्या होगा, इंक्यूबेशन में आपने उस थिंकिंग प्रोसेस से खुद को ब्रेक दिया, अब आप उसके बारे में नहीं सोच रहे, यू आर नो लॉन्गर थिंकिंग अबाउट दैट प्रॉब्लम कॉन्शियसली, बट अनकॉन्शियसली थिंकिंग इज हैपनिंग। मैक्सिमम क्रिएटिव थिंकिंग हैपन्स हियर, maximum creative thinking happens here, and this is happening unconsciously. Even if you are sitting with your friends, you are they all are discussing about something, some trip or something, but you are not focused there. Unconsciously in the back of your head you are thinking about that problem only, which you were thinking about in the preparation phase. You are not focused on the discussion which is going on at the present. आपका mind अभी भी अटका हुआ है वहीं पे। तो इंक्यूबेशन में मैक्सिमम थिंकिंग होती है, एंड सडनली द आइडिया क्लिक्स टू यू, सडनली जो सोल्यूशन है वो पॉप आउट होता है, अचानक से एक बत्ती जलती है, उसे हम कहते हैं इल्यूमिनेशन।
ठीक है। इल्यूमिनेशन में क्या हुआ, आपको अचानक से सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। ये जो इल्यूमिनेशन है ये अनकॉन्शियस भी हो सकता है, कॉन्शियस भी हो सकता है, और ये आपका आहा मोमेंट है। आहा मोमेंट, वो जो यूरेका वाला है ना, यूरेका वाला, वो यूरेका वाला जो मोमेंट है वो यही है। इसमें आपको सडन इंसाइट हुआ, एकदम से आपको आंसर जो है वो आ गया। अब आप क्या करोगे, उसको वेरीफाई करोगे। नाउ यू विल गो एंड वेरीफाई इट। अपने दोस्तों को बीच में छोड़ के भागोगे घर पे और उस चीज़ को लगा के देखोगे कि हाँ ये मेरा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। नाउ यू विल डू वेरिफिकेशन, दैट विल अगैन बी कॉन्शियस। सो मैक्सिमम क्रिएटिव थिंकिंग अकर्स इन इंक्यूबेशन। फर्स्टली यू डू प्रिपरेशन में आप कॉन्शियसली क्या करते हो, यू ट्राई टू सॉल्व दैट न्यू प्रॉब्लम विद एवरी ऑप्शन यू कैन थिंक ऑफ, बट व्हेन यू कैन नॉट फाइंड द सोल्यूशन you get a step back, you take a step back, and that is the phase of incubation where you are not actively thinking about that problem consciously, but that thinking occurs unconsciously, and suddenly you get the answer, that is illumination phase, the aha moment, and then you go rush and verify the answer कि सही है या नहीं है। ये सीक्वेंस में आपसे पूछा जाता है। इन फ्यू क्वेश्चंस इट हैज़ बीन सीन कि वो 4 के बजाय एक 5वीं स्टेज डाल देते हैं ओरिएंटेशन की, तो ओरिएंटेशन इससे पहले आएगा। इन दैट केस वेयर यू आर गिवन 5 ऑप्शंस, इन दैट केस ओरिएंटेशन इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट, ओके, वेरिफिकेशन इज गोइंग टू बी द लास्ट वन। ये आपको याद रखना है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके अलावा हम बात करते हैं गिलफर्ड के मॉडल की, या फिर रुकिए उसको हम बाद में करेंगे, पहले हम कॉफमैन का मॉडल डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस द मॉडल ऑफ कॉफमैन एंड वेगीटो। थोड़ा नया मॉडल है, 2009 में ही दिया गया है। व्हाट दे सेड that there are 4 kinds of there are 4 model of creativity basically. So this is a lifespan model of creativity. There are 4 models, ठीक है। So see, when a child draws a painting and that painting is जो हम नॉर्मली बनाते हैं, सीनरी बनाते थे ना बचपन में, एक हट होती है, एक पहाड़ होता है, एक रिवर होती है, क्लाउड्स होते हैं, चिड़िया होती है, दैट्स वेरी नॉर्मल सी पेंटिंग। That very simple painting which you have drawn, which is if you give it to some artist, तो वो उसको आर्टिस्टिक वैल्यू कुछ नहीं मानी जाएगी। अगर आप उस चीज़ को देखो, जो एक बच्चा बहुत ऐसी ही नॉर्मल सी ड्राइंग बना देता है जिसका कोई आर्टिस्टिक वैल्यू नहीं है, उस ड्राइंग में भी बच्चे की क्रिएटिविटी है, और वो बच्चे की पर्सनल क्रिएटिविटी है जिससे वो खुद एडमायर करेगा। ही इज़ गोइंग टू एडमायर दैट पेंटिंग, ही विल अप्रिशिएटेड, उसको दीवार पे भी चिपका देगा अपने रूम में, अलमीरा पे, कहीं पे। उस बच्चे के लिए वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो होती है हमारी मिनी सी। मिनी मतलब बिल्कुल छोटी सी बात है ये, और सी मतलब क्रिएटिविटी। ये पर्सनल लेवल पे वर्क करती है, ये मेरी पर्सनल क्रिएटिविटी है जिसको मे बी नहीं, श्योरली अदर्स आर नॉट गोइंग टू अप्रिशिएट। उस ज़रा सी पेंटिंग से आई एम नॉट गोइंग टू बिकम वर्ल्ड फेमस, nobody is going to appreciate me for that, just exception is the mother उसको ज़रूर फिर भी appreciate करेंगी, she has unconditional love for the child, so she is going to appreciate it, वो उसको frame भी करा सकती है। but if we talk logically, sensibly, nobody is going to praise or acknowledge that painting which you have created. That is mini c, your personal creativity. This is very much personal to you and this is important to you. Next level is little c. Little c means that this is a kind of painting which is appreciated by others as well. For example, in your school you become the best painter, you win the competition exams of drawing competition आप जीतते हो, तो इसमें दूसरे भी appreciate करेंगे। if anybody has to paint something, वो आपको ही याद करेंगे कि हाँ भाई उसको बुला लो, वो अच्छा पेंटर है। तो little c is when you are acknowledged at a little level, at school level, at colony level, है ना, at neighborhood level, छोटे पैमाने पे जब आपको acknowledge किया जाता है। so others also appreciate this. This is known as your everyday creativity. Next level is pro c. Pro means professional. Now you have become professional, now you can charge for it, you sell your paintings, you have become a very renowned type of person, maybe not worldwide, but you are known
इन योर सिटी लेवल, स्टेट लेवल, मे बी इंडियन लेवल, तो उस लेवल पे आप जाने जाते हो, दिस इज योर एक्सपर्ट क्रिएटिविटी। एक्सपर्ट क्रिएटिविटी, प्रोफेशनल अब आप हो गए हो, अब आप उससे कमा सकते हो। एंड लास्ट इज योर बिग सी। बिग सी इज अच्छी खासी पार्टी बन चुके हो अब आप, एमिनेंट क्रिएटिविटी है ये। और इसमें क्या होगा, एमिनेंट क्रिएटिविटी में वर्ल्ड फेमस आप बन गए हो, पिकासो, है ना, वो आप बन चुके हो, एवरीबडी नोज अबाउट यू। तो दीज आर 4 काइंड्स ऑफ क्रिएटिविटी विच आर गिवन। ये मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछी जाती है। ओके फाइन। इसके अलावा नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम अदर थियरीज। लेट अस टॉक अबाउट कन्फ्लुएंस मॉडल, राइट। कन्फ्लुएंस मॉडल दिया है स्टर्नबर्ग ने। सी स्टर्नबर्ग हैज़ वर्कड फॉर इंटेलिजेंस, ही हैज़ ऑल्सो वर्क फॉर क्रिएटिविटी। स्टर्नबर्ग एंड लूबर्ट ने दिया है, मेन नाम स्टर्नबर्ग का आता है। कन्फ्लुएंस मॉडल है ये आपका, ठीक है। इसमें इन्होंने इसको इन्वेस्टमेंट थियरी भी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट थियरी ऑफ क्रिएटिविटी। इंटेलिजेंस की अलग है, ये क्रिएटिविटी की है। ही सेड कि अगर आप क्रिएटिव हो तो क्रिएटिव होने के लिए 6 चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। देयर आर 6 थिंग्स विच आर important for creativity. You just need to remember the name. Environment, intelligence is also required. See, if you are not intelligent at all, you cannot be creative. If you do not know how to handle a brush, paint brush, you cannot paint, obviously. अगर आपको क्रिएटिव बनना है तो बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, 2 + 2 तो आना ही चाहिए ना कम से कम। सो बेसिक इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड। यू शुड हैव सम थिंकिंग स्टाइल, यू शुड हैव सम गुड पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी भी मैटर करता है, मोटिवेशन भी मैटर करता है, ठीक है। आपका एनवायरनमेंट, आपका इंटेलिजेंस, थिंकिंग स्टाइल, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन। इसके अलावा आपका knowledge, your knowledge is also important, knowledge, all these things are required to be a creative person. So creativity के लिए इंटेलिजेंस ज़रूरी है। तो यानी कि क्रिएटिविटी इज अ ब्रॉडर टर्म एंड इंटेलिजेंस इज अ पार्ट ऑफ इट। सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग क्रिएटिविटी इज superset of intelligence, or we can say intelligence is subset of creativity. Intelligence is the lower level thing, creativity is the higher level thing. Creative persons have intelligence, creativity is a larger thing. ये चीज़ ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं गिलफर्ड के मॉडल की। हु सेज द ओपोजिट? गिलफर्ड जो है वो इसके विपरीत बात करते हैं। गिलफर्ड ने भी काम आपके इंटेलिजेंस में किया है। वो कहती हैं कि आपका इंटेलिजेंस बड़ा है, क्रिएटिविटी उसका एक छोटा पार्ट है, ठीक है। इफ़ यू आर इंटेलिजेंट देन यू हैव सम क्रिएटिविटी बाय डिफ़ॉल्ट, ओके। इन्होंने क्या बोला कि इंटेलिजेंस इज सुपरसेट ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी इज subset of intelligence. So you need to learn this thing that Sternberg said that creativity is superset, Guilford said intelligence is superset. ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। गिलफर्ड के मॉडल में इन्होंने 4 जो बातें बोली हैं वो 4 एलिमेंट्स आपको याद रखना है। TTCT में भी यही आएंगे, टॉरेंस टेस्ट में भी यही आएंगे। फर्स्ट इज फ्लुएंसी, सेकेंड इज फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड इज ओरिजिनैलिटी, and fourth is your elaboration. Okay, so fluency is how many ideas you can give. Suppose I ask you कि एक पेन है आपके पास, इस पेन को आप किस किस काम में ले सकते हो। So how many uses you can say? You can say बनाने के काम में ले सकते हैं, लिखने के, ड्राइंग के, किसी को मारने के, पेन फाइट खेलने के लिए, है ना। पेन से आप सप्लीमेंट्री शीट्स में होल भी करते थे। तो फ्लुएंसी मीन्स नंबर ऑफ आइडियाज़ यू कैन गिव। ये न्यूमेरिकल वैल्यू पे वर्क कर रहा है ना, हाउ मेनी आइडियाज़ यू कैन गिव। फ्लेक्सिबिलिटी सेज हाउ मेनी डाइवर्स आइडियाज़ यू हैव गिवन, लाइक लिखना, पेंट करना, ड्राइंग करना, दीज आर सिमिलर आइडियाज़, सो दीज आर नॉट वेरी मच डाइवर्स। बट किसी को मारना, पेन फाइट खेलना, बन में लगाना, दीज आर डिफरेंट आइडियाज़, वेरी डाइवर्स। सो फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स हाउ डाइवर्स आइडियाज़ यू कैन गिव।
देन ओरिजिनलिटी, आपने जो भी बोला लिखना मारना ये नॉर्मल बात है, हर कोई जानता है, बट सपोज कीजिए आप कुछ नया ही लेकर के आओ पेन को लेकर के, समथिंग न्यू, यू से बहुत सारे पुराने पेनों से मैं एक मॉडल बना सकता हूँ, तो दैट इज समथिंग न्यू. सो व्हेन यू गिव समथिंग ट्रूली न्यू, सम ओरिजिनल आइडिया, दैट इज ओरिजिनलिटी. न्यूनेस और अनकॉमननेस जो नॉर्मली हर कोई नहीं बोलता. देन एलैबोरेशन, हाउ मच एलैबोरेट यू कैन डू योर आइडिया. आपने सिर्फ बोल दिया भाई पेन फाइट के लिए, पेन फाइट को आप एलैबोरेट तो करो कैसे होता है, या आपने बोला मैं मॉडल बना दूंगा, तो मॉडल बनाओगे कैसे. सो हाउ डिटेल्ड यू कैन प्रेजेंट योर आइडिया, डिटेल्ड आइडिया, हाउ डिटेल्ड इट इज. ओके, सो ये इन्होंने बताया है. सो ये 4 इन्होंने एलिमेंट्स क्रिएटिविटी के बताए हैं, ये आपको याद रखना है. और क्रिएटिविटी जो है वो सबसेट है, इंटेलिजेंस जो है वो सुपरसेट है, ये आपको याद रखना है. Now let us talk about very important thing, that is threshold hypothesis of intelligence and creativity. This is really very important question इसमें आता है, मैं इसका आपको शॉर्ट भी बना के डालूंगी. ठीक है. Threshold hypothesis, it says that when we talk about the relationship between intelligence and creativity, so what happens if we plot a curve, a chart, है ना, हम एक कर्व बनाते हैं, कोरिलेशन बनाते हैं. So intelligence and creativity has a positive correlation, but up to a certain level. After that, their relationship is ill-defined. Up to a certain level, they have a positive relationship, but after that, it is ill-defined. It can be positive, it can be negative, it can be random, it can be zero, anything can be possible. So यानी कि अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप में थोड़ी सी तो क्रिएटिविटी होगी ही, अगर आप क्रिएटिव हो तो थोड़ी सी तो इंटेलिजेंस आप में होगी. एक सर्टेन लेवल के बाद इस चीज़ को हम कंफर्मेटरी प्रिडिक्शन नहीं दे सकते. इफ़ यू आर इंटेलिजेंस देन यू हैव सम अमाउंट ऑफ क्रिएटिविटी बाय डिफ़ॉल्ट. इफ़ यू आर क्रिएटिव देन यू हैव सम अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस बाय डिफ़ॉल्ट. बट आफ्टर अ सर्टेन लेवल we will say that we cannot say anything for sure that it is going to be positive, linear, negative और रैंडम और ज़ीरो. वी कैन नॉट से दैट. सो ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में आता है कि थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस क्या कहता है. सो इट सेज दैट द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी इज पॉजिटिव अप टू अ सर्टेन लेवल. आफ्टर दैट इट इज़ इल डिफाइंड. ये आपको याद रखना है. ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर. अब हम बात करते हैं टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी की. टॉरेंस ने टेस्ट दिया है क्रिएटिविटी मेजर करने का, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी. फाइन. इसमें इन्होंने ये बोला कि इस टेस्ट में दोनों चीज़ें हैं, वर्बल भी, परफॉर्मेंस भी. वर्बल एंड परफॉर्मेंस. वर्बल टेस्ट आर दोज वेयर यूजेज ऑफ वर्ड्स इज देयर, तो आपको उसके लिए लिटरेट होना पड़ेगा, पढ़ा लिखा होना पड़ेगा. परफॉर्मेंस के लिए आपको कुछ काम करवाया जाता है, जैसे ड्राइंग करवाई, पजल सॉल्व करवाया, है ना. तो ऐसे में आपका लिटरेट होना, पढ़ा लिखा होना इज़ नॉट मैंडेटरी. तो वर्बल के अंदर इन्होंने कितने बताया आपको, आई थिंक वर्बल में इसमें 7 है. 7 सब टेस्ट आर देयर एंड 3 सब टेस्ट आर देयर इन परफॉर्मेंस. टोटल 10 सब टेस्ट आर देयर इन TTCT. सो इनके नाम याद होने चाहिए. वर्बल में कौन कौन सा आता है, आस्किंग, गैसिंग कॉज, क्यों ऐसा हो रहा है, गैसिंग कॉन्सिक्वेंस, क्या होगा कॉन्सिक्वेंस, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, हाउ यू कैन इम्प्रूव द प्रोडक्ट, अनयूजुअल यूज़, कुछ अलग ही अतरंगा सा यूज़ बताइए, अनयूजुअल क्वेश्चन, एंड लास्ट इज जस्ट सपोज. ये सारे वर्बल हैं. ओके, सो यू शुड बी लिटरेट टू डू दीज थिंग्स. एंड ऑब्वियसली दीज क्वेश्चंस आर नॉट एट ऑल objective or close ended. These are open ended question where you can give answers as per your need of words. आप जितना लंबा चाहो आंसर यहाँ पे दे सकते हो elaborate करके. ठीक है. 3 जो आपके इसमें आते हैं परफॉर्मेंस में, बेसिकली उनको परफॉर्मेंस नहीं बोलेंगे, उनको फिगरल बोलेंगे. हाँ, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सॉल्व पजल्स हेयर. यहाँ पे आपको कुछ फिगर से रिलेटेड काम करवाते हैं. दिस इज गोइंग टू बी फिगरल. 3 figural tests are there. Picture construction, you will be asked to create a picture from a marked cue. There will be a cue, उस cue से ही आपको करना है. Then picture completion, पिक्चर को कंप्लीट करना है. यहाँ पे भी आपको एक क्यू दिया जाएगा. एंड लास्ट इज पैरेलल लाइन. कुछ पैरेलल लाइन का कुछ ही करवाएंगे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैंने कभी टेस्ट किया नहीं है. सो नाउ व्हाट यू नीड टू लर्न इज हाउ इज योर
scoring going to happen? जैसे मैंने कहा TTCT uses those 4 elements which Guilford has given, flexibility, fluency, originality and elaboration. So scoring यहाँ पे उन्हीं चारों पे based होगी. The scoring is going to be based on those 4 options only, those 4 elements only. So in verbal what he said कि आपको जब scoring करना है तो you have to score for flexibility, fluency and originality mandatorily. ठीक है. If you want to score for elaboration as well, that is your choice. Elaboration is optional, but these 3 are mandatory. You have to score for fluency, flexibility and originality, and elaboration is optional. If you want, you can do. If you don't want, you can leave it. This is not mandatory. When we talk about figural, for the very first picture completion, you have to score only for originality and elaboration. Okay, then for second and third, you have to score for both. All the 4, fluency, flexibility, originality and elaboration. This you have to learn. They may ask you directly that about TTCT, how many tests are there? So how many subtests are there? There are 10 subtests, 7 in verbal, 3 in figural. You should know their name. How their scoring is done. For verbal, the scoring is going to happen for your fluency, flexibility and originality mandatorily, and elaboration is an option. But when we talk about picture construction, the very first subtest of figural test, it is going to be for originality and elaboration, and the other 2, all 4 are tested, all 4 are scored. Okay, fine. I hope this is very clear to you, and I think this is the end of creativity. That's all. इतना ही पूछते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछते. अगर आपको कोई क्वेश्चन लगे पूछा है, if you think there is something that is left or any particular topic which comes in exam which you think you want to cover, you want me to cover for you, so just drop a message on the telegram group. I'll cover it for you. समझ में आया नहीं आया, लाइक सिंस मेरे पास रिक्वेस्ट एक और जने की आई थी, यू मस्ट बी थिंकिंग कि आज इतना इंग्लिश में कैसे वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं. सो बेसिकली आई गॉट रिक्वेस्ट फ्रॉम समवन ऑन माई टेलीग्राम दैट प्लीज़ use more of English because she belongs to Kerala. So there her Hindi is not very good, so I have tried to include both the languages equally. मैंने हर चीज़ को इंग्लिश हिंदी दोनों में बोला है. तो अगर आपको लगता है कोई चीज़ मिस आउट हो गई, इंग्लिश वालों को भी हिंदी वालों को भी जिसको भी प्रॉब्लम हुआ हो, प्लीज़ बोल देना. एज एन एजुकेटर आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू टीच बोथ students, both English and Hindi students. So this is a English class basically. I am using both the languages. If you think that you are having some problem in understanding any particular thing, maybe because of my Hindi or my English, so please again drop the message. I'll re-record for you. If you are an English student, I'll record it completely in English for you. If you are a Hindi student, I'll try to record it completely in Hindi. So but I hope English भी if I have used, it is very simple. हिंदी वालों को भी समझ में आया होगा. अगर कोई चीज़ और आपको पढ़नी है, समझनी है, बता दीजिएगा. लीव अ मैसेज ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. स्टे कनेक्टेड. अ लॉट ऑफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम मी, बट आई कैन सी ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स आर एक्टिव ऑन टेलीग्राम ग्रुप. Only few people message, only few people respond. I have asked you to order the book, only few responses I have got that yes we have ordered. Others may have ordered but they have not told me that they have ordered. थोड़ा सा आप एक्टिव बनो टेलीग्राम पे. भाई मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो देयर शुड बी सम एंगेजमेंट ना. आप ऐसे छुप के कैसे पढ़ रहे हो भाई? बिल्कुल आप तो ऐसे पढ़ रहे हो कि भाई अंधेरे में पढ़ रहे हैं, किसी को पता ना चले हम पढ़ भी रहे हैं. लाइक व्हेन आई सी माय आवर्स, तो आवर्स आर इंक्रीजिंग, स्टूडेंट्स आर, इट मीन्स व्यूइंग द क्लासेस. जितने बच्चे व्यू करते हैं उसका ये मान लीजिए कोई 2-4 बच्चों का ही कभी मैसेज आता है. कमेंट्स बहुत कम बच्चों के आते हैं, 1 या 2 बच्चे हैं जो रेगुलरली कमेंट करते हैं, लाइक साक्षी करती है. तो आई जस्ट वांट, लाइक इफ़ आई एम टीचिंग यू आई शुड ऑल्सो गेट समथिंग ना. आई शुड गेट सम फीडबैक फ्रॉम यू, आई शुड गेट सम अप्रिसिएशन. मुझे क्या मोटिवेशन मिलेगा फिर आपको पढ़ाने के लिए? ये चीज़ थोड़ी सी सोचो. लाइक आई एम टीचिंग यू फॉर फ्री, यू आर, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग एज ऑफ नाउ. अभी मेरा यूट्यूब मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, मुझे उसमें भी कुछ नहीं मिल रहा. 500 पे ही हम लोग अटके हुए हैं. 500 प्लस हमारा चैनल हो चुका है, बट उसको आप लोग आगे बढ़ा भी नहीं रहे हो. आई हैव रिक्वेस्टेड यू, भाई फैमिली में ही सब्सक्राइब कर दो. घर में 5 जने तो कम से कम होते ही है ना, सबके 5 फ़ोन तो होते ही हैं. तो 5 अगर आप सब्सक्राइब कराओगे तो चैनल तो कहाँ चला जाएगा. बट आप लोग कुछ करना ही नहीं चाहते. बस हाँ ठीक है, फ्री में मैम पढ़ा रही है तो पढ़ लिया, अपना काम से मतलब है. इतने सेल्फिश क्यों हो रहे हो? मैं भी तो सेल्फलेस होकर आपको पढ़ा रही हूँ. ऑल्ट्रोजोम नहीं पढ़ाया मैंने आपको, प्रो सोशल बिहेवियर नहीं पढ़ाया. शो तो करो, थोड़ा तो सपोर्ट करो. मतलब कोई ना तो आप लोग फॉलोअर्स बढ़ा रहे हो, मैं ही अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स पे अपना खुद का प्रचार कर रही हूँ, मुझे ही करना पड़ रहा है, आप लोग कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हो.
आई एम डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ, सारा मैं ही कर रही हूँ भाई. आई कैन अगैन स्विच टू माई पेड एज वेल. अब तो काफ़ी बच्चे मुझे जान गए, अगर मैं पेड का बोलूँगी तो बच्चे मुझे पता है पेड भी ज्वाइन कर लेंगे. बट आई वॉन्ट ईच एंड एवरी पर्सन टू गेट एडवांटेज ऑफ दिस. मैं चाहती हूँ कि फ्री एजुकेशन में कंटिन्यू करूँ आप लोगों के लिए, बट थोड़ा सपोर्ट तो दिखाओ. कमेंट करो अच्छे अच्छे, लाइक करो, पढ़ लेते हो. व्यूज़ इतने ज़्यादा होते हैं और लाइक इतने कम, कमेंट इतने कम, वो चीज़ थोड़ी फिर बुरी लगती है यार. आप पढ़ रहे हो तो कम से कम लाइक तो कर ही सकते हो, कमेंट तो कर ही सकते हो. थोड़ा तो करो, थोड़ा सपोर्ट करो. ट्राई टू डू दिस. घर के ही चैनल, घर के जो भी फ़ोन्स हैं उनमें सब्सक्राइब कर दो. 1000 सब्सक्राइबर्स मुझे मिनिमम चाहिए फॉर मोनेटाइजेशन. और एक पर्टिकुलर उसमें आई फॉरगेट शायद 4000 आवर्स का व्यू होता है 1 ईयर का, इतना मुझे चाहिए. अभी मेरा 100+ ही हुआ है. तो आई नो आवर्स में बहुत टाइम लगेगा, बट कम से कम एक 1000 सब्सक्राइबर हो तो मुझे तो खुशी हो कि हाँ चलो मेरे पास इतने लोग जुड़ गए. कर दो, घर वालों के कर दो, दोस्तों के कर दो, क्लासमेट्स के कर दो. अगर आप अलग अलग यूनिवर्सिटी के हो, अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग कॉलेजेस में हो, अगर आप अपने कॉलेज में ही वो मैसेज एक बार डाल दोगे मेरे चैनल का, हर क्लास में 30-40 बच्चे तो होते हैं. तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू पीपल आर डूइंग, आई डोंट नो. और अगर मुझे आप लोग मोटिवेट नहीं करोगे तो मैं आगे दिसंबर वाला कोर्स नहीं करवाऊंगी. साफ बात है, ये क्रैश कोर्स के बाद भूल जाओ, फिर टाटा बाय बाय हो जाएगा अपना. तो अब आप देख लो अपने अकॉर्डिंग कैसे क्या करना है. इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू प्लीज़ सपोर्ट. ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर.